निकोला टेस्ला, ये नाम आज की रोशन दुनिया की पहचान है, लेकिन इस नाम के पीछे छुपी है एक ऐसी कहानी जो अफसानों, कमाल जहानत और एक गहरे अलमिये से भरी हुई है। तो चलें उस पुरस्कार मौजूद की जिंदगी के सफर पर, जिसने हमारी इस जदीद दुनिया की बुनियाद रखी। तो सवाल ये है कि असली निकोला टेस्ला कौन था? क्या वो बस एक इंटरनेट लेजेंड था, मुफ्त एनर्जी का हीरो, या फिर वो एक हकीकी जीनियस था जिसकी इजादात ने सच में तारीख का रुख मोड़ दिया? देखें, हमारे सामने दो टेस्ला हैं। एक तो है इंटरनेट का हीरो, एक अफसानवी किरदार जो मुफ्त एनर्जी की बातें करता है, और दूसरा है असल टेस्ला, एक जबरदस्त इंजीनियर जिसकी सबसे बड़ी, सबसे अहम कामयाबी थी ऑल्टरनेटिंग करंट, यानी एसी सिस्टम। जी हाँ, वही सिस्टम जो आज हमारे घरों को, हमारे शहरों को, पूरी दुनिया को रोशन करता है। आइए इन दोनों कहानियों के पीछे की सच्चाई जानते हैं। टेस्ला की कहानी का आगाज होता है ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर से। वो एक ऑर्थोडॉक्स पादरी के बेटे थे और उनकी जहानत वो तो बचपन से ही नजर आने लगी थी, और ये भी साफ था कि ये लड़का कुछ बड़ा करने वाला है। अच्छा, तो टेस्ला की शुरुआती जिंदगी ने ही उनका रास्ता तय कर दिया था। 1856 में वो पैदा हुए। कहते हैं कि उनकी फोटोग्राफिक मेमोरी उन्हें अपनी वालदा से मिली थी। और एक वाकया बहुत अहम है, जब उन्हें हैजा हुआ और वो मरने के करीब थे तो उन्होंने अपने वालिद से वादा लिया कि अगर वो बच गए तो उन्हें इंजीनियर बनने देंगे। उन्होंने पढ़ाई शुरू तो की, लेकिन डिग्री पूरी नहीं की। वो अमली तजर्बे के लिए निकल पड़े और यही चीज़ आगे चलकर उनके बहुत काम आई। और अब कहानी का रुख मुड़ता है अमेरिका की तरफ। टेस्ला वहां पहुंचते हैं और उनकी मुलाकात होती है इस दौर के एक और अजीम मौजिद थॉमस एडिसन से। सोचें, ये एक ऐसी पार्टनरशिप थी जो दुनिया बदल सकती थी, लेकिन ये बहुत ही मुख्तसर साबित हुई। सन था 1884। टेस्ला ने एडिसन की कंपनी एडिसन मशीन वर्क्स में काम शुरू किया। भाई, इनकी काबिलियत ने तो सबको हैरान कर दिया, लेकिन एक मसला था। टेस्ला और एडिसन का दुनिया को देखने का नजरिया वो बहुत अलग था, और बस यहीं से उनकी मशहूर दुश्मनी की बुनियाद पड़ी। और फिर आया वो लम्हा जिसने सब कुछ बदल दिया। टेस्ला का कहना था कि उनसे जनरेटर्स को ठीक करने पर $50,000 के बोनस का वादा किया गया था। जब उन्होंने काम कर दिखाया और बोनस मांगा तो जवाब मिला, टेस्ला, तुम हमारा अमरीकी मजाक नहीं समझते। ये सिर्फ पैसों की बात नहीं थी, ये उसूलों की जंग थी। टेस्ला ने उसी वक्त इस्तीफा दे दिया। असल झगड़ा तो टेक्नोलॉजी का था। देखें, एडिसन का सिस्टम था डायरेक्ट करंट, यानी डीसी। ये बिजली को एक ही सिमत में भेजता था, जो ज्यादा दूर तक कारआमद नहीं था। लेकिन टेस्ला का आइडिया था ऑल्टरनेटिंग करंट, यानी एसी। ये बिजली के सिमत को बार बार बदलता था, जिसकी वजह से इसे सैकड़ों मील दूर तक आसानी से भेजा जा सकता था। ये एक बिल्कुल इनकलाबी ख्याल था, और यहीं से शुरू हुई करंट्स की जंग। एडिसन की नौकरी छोड़ने के बाद टेस्ला पर बहुत मुश्किल वक्त आया। वो बेरोजगार थे। हालत ये थी कि उन्हें दिन के $2 पर गड्ढे खोदने का काम करना पड़ा, लेकिन एक सच्चे मौजिद की तरह उन्होंने हिम्मत कहाँ हारनी थी। इसी मुश्किल दौर में उन्होंने अपनी सबसे बड़ी ईजाद एसी इंडक्शन मोटर का डिजाइन मुकम्मल किया। तो ये जबरदस्त ईजाद तो तैयार थी, लेकिन इसे दुनिया के सामने लाने के लिए किसी की मदद चाहिए थी। और तभी कहानी में एक नए, बहुत अहम किरदार की एंट्री होती है। टेस्ला की एसी टेक्नोलॉजी को एक ताकतवर पार्टनर मिलता है, जॉर्ज वेस्टिंगहाउस, जो एडिसन के सबसे बड़े मुखालिफ थे। और ये वो डील थी जिसने तारीख बदल दी। वेस्टिंगहाउस ने टेस्ला के एसी पेटेंट्स को लाइसेंस किया, उन्हें $60,000 नकद और स्टॉक दिए, और साथ ही हर एसी हॉर्स पावर पर रॉयल्टी का वादा भी किया। बस इस मुआहदे ने टेस्ला को वो ताकत दे दी कि वो एडिसन की डीसी की सल्तनत को सीधा चैलेंज कर सके। और ये जंग 3 बड़े मरहलों में जीती गई। पहला कदम टेस्ला के पेटेंट्स, जिसने उन्हें टेक्नोलॉजी में आगे कर दिया। दूसरा 1893 का शिकागो वर्ल्ड फेयर, जहां उन्होंने लाखों लोगों के सामने साबित किया कि एसी सिस्टम कितना महफूज और ताकतवर है। और आखिरी और फैसला कुन ज़र्ब, जब नियाग्रा फॉल्स पर दुनिया का पहला बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बनाने के लिए उनके एसी सिस्टम को चुना गया। बस ये डीसी पर एसी की हतमी फतह थी। लेकिन फिर एक बहुत ड्रामाई मोड़ आया। वेस्टिंगहाउस की कंपनी एक माली बहरान की वजह से डूबने लगी। तो टेस्ला ने क्या किया, उन्होंने अपना रॉयल्टी का मुआहदा फाड़ कर फेंक दिया। वो चाहते तो मुस्तकबिल में लाखों डॉलर कमा सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने ख्वाब को बचाने के लिए अपनी दौलत कुर्बान कर दी। ये वाकया बताता है कि टेस्ला के लिए इजादात पैसों से कहीं ज्यादा अहम थी। करंट्स की जंग तो जीत ली, लेकिन टेस्ला यहाँ रुके नहीं। उनका अगला ख्वाब इससे भी कहीं बड़ा था। एक ऐसी दुनिया का ख्वाब जहाँ बिजली और मालूमात बगैर तारों के
पूरी दुनिया में भेजी जा सकें। सच में ये एक ऐसा ख्वाब था जो अपने वक्त से बहुत बहुत आगे था। उनकी न्यूयॉर्क की लैब्स किसी जादुई जगह से कम नहीं थीं। यहीं उन्होंने मशहूर टेस्ला कॉइल बनाई, जो आज भी साइंस मेलों की जान है। इन्होंने हवा में बगैर तारों के बल्ब रोशन करके दिखाए। और तो और 1898 में उन्होंने दुनिया की पहली रिमोट कंट्रोल कश्ती भी बनाई। जी, आज के ड्रोन्स की बुनियाद उन्होंने तभी रख दी थी। अब बारी थी उनके सबसे बड़े, सबसे अजीम मंसूबे की, वार्डन क्लिफ टावर। और इसके लिए उन्हें फंडिंग मिली उस वक्त के सबसे अमीर आदमी से, फाइनेंसर जेपी मॉर्गन। मॉर्गन ने उन्हें $1.5 लाख की भारी रकम दी ताकि टेस्ला अपने आलमी वायरलेस सिस्टम के ख्वाब को सच कर दिखाएं। ये जो वार्डन क्लिफ टावर था ना, ये कोई छोटा मोटा तजुर्बा नहीं था। इसे पूरी दुनिया के लिए वायरलेस कम्युनिकेशन और पावर का मरकज बनना था। लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया। जब एक और मुजिद मार्कोनी ने अटलांटिक के पार पहला वायरलेस सिग्नल भेज दिया तो मॉर्गन ने पैसे देना बंद कर दिए और टेस्ला का सबसे बड़ा ख्वाब अधूरा रह गया। और यहाँ से टेस्ला की जिंदगी का आखिरी बाब शुरू होता है। एक ऐसा दौर जहाँ एक मशहूर जीनियस आहिस्ता आहिस्ता गुमनामी और गुर्बत के अंधेरों में खो जाता है, लेकिन उनके अंदर का मौजिद वो कभी नहीं मरा। ये रकम $20,000, ये टेस्ला की माली तबाही की एक तल्ख निशानी है। वार्डन क्लिफ प्रोजेक्ट की नाकामी के बाद वो फिर कभी अपने पैरों पर खड़े नहीं हो सके। उन्होंने अपनी जिंदगी के आखिरी साल न्यूयॉर्क के होटलों में गुजारे और अक्सर उनके पास बिल देने के पैसे भी नहीं होते थे। उनके आखिरी सालों में जहानत भी थी, तन्हाई भी और गुर्बत भी। एक तरफ वो ब्लेडलेस टर्बाइन जैसी शानदार चीजों पर काम कर रहे थे, तो दूसरी तरफ अपनी सालगिरह की प्रेस कॉन्फ्रेंसों में डेथ रे जैसे अजीब और गरीब दावे भी करते थे। और फिर आखिरकार 1943 में 86 साल की उम्र में वो होटल के एक कमरे में अकेले और कर्ज में डूबे हुए इस दुनिया से चले गए। लेकिन इनकी कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। इनकी मीरास आज भी हमारे चारों तरफ जिंदा है। हर बार जब हम बटन दबाकर लाइट जलाते हैं तो हम टेस्ला का एसी सिस्टम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। हमारे घरों में फ्रिज से लेकर वॉशिंग मशीन तक इनकी इंडक्शन मोटर पर चलती हैं। इनका काम हमारी इस जदीद दुनिया की वो पोशीदा बुनियाद है जो कभी खत्म नहीं होगी। और जरा ये बात सुनिए, 1893 में जब बिजली खुद एक नई चीज थी, टेस्ला कह रहे थे कि एक ऐसा सिस्टम मुमकिन है जो बगैर तारों के सिग्नल्स और यहाँ तक कि बिजली भी दुनिया में कहीं भी पहुंचा सकता है। वो इस दुनिया का ख्वाब देख रहे थे जिसमें हम आज जी रहे हैं, वायरलेस कम्युनिकेशन की दुनिया। तो आखिर में वही सवाल कि निकोला टेस्ला कौन था? एक ऐसा जीनियस जिसे दुनिया समझ नहीं सकी, एक ट्रैजिक हीरो जिसने अपने ख्वाबों के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया, या बस एक ऐसा इंसान जो अपने वक्त से सदियों आगे था? शायद वो ये सब कुछ था, और शायद यही वजह है कि उनकी कहानी आज भी हमें इतना मुतासिर करती है।